जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। देखो यार, लास्ट के वीडियोज में हम लोगों ने सीख लिया था कि लाइजोजोम क्या होता है। लाइजोजोम के बारे में पढ़ लिया था और ऑलमोस्ट माइटोकॉन्ड्रिया पे आ गए थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। उसी वीडियो के आगे हम लोग लास्ट के जो बाकी के 3 वीडियोज हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं हमने, और उनको अगर देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर हमने लिंक लगा दी है। आप वहाँ से आराम से उनको एसेस कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। आज हम लोगों को पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसके लिए हम ओके नाउ देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज लेट मी चेंज द कलर। ओके नाउ, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, इसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, पेपर में आ चुकी है एक बार। एक ही बार पूछी थी कि पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से कौन जाना जाता है, तो उसे हम लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया ये देखो, यहाँ से हमने कहा था ना एक बार, हम अच्छा खासा एग्जाम्पल देते रहते हैं कि एक लाइन से कैसे क्वेश्चन बना देता है एनसीईआरटी से यूपीएससी। तो उसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये कि माइटोकॉन्ड्रिया है टू मेम्ब्रेन। ठीक, दो मेम्ब्रेन होते हैं। क्या होती है, लेट से माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसके पास दो मेम्ब्रेन कवरेज होगी, ऐसे ऐसे करके, है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बाहर ही दो मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन होगी, एक ये एक ये। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, जो बाहर की होती है पोरस होती है। पोरस का मतलब लिक्विड से, लिक्विड उसमें फिल होता है। और जो इनर वाली होती है, अंदर वाली होती है, वो फोल्डेड होती है। वो ऐसे 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 अंदर वाली होती है, बाहर ऐसे पोरस टाइप की होती है, ऐसे लगता है जिसमें उन्हें लिक्विड भरा हुआ है। अब दीज फोल्ड्स, यहाँ पर देखो, दीज फोल्ड्स इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। बस इस लाइन से क्वेश्चन बना दिया, समझो कि यही जो फोल्ड होते हैं, फोल्ड कौन थे, इनर मेम्ब्रेन। मतलब इनर मेम्ब्रेन ही क्या काम करती है, एटीपी सिंथेसाइज या फिर एटीपी के लिए, एटीपी का फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। गॉट इट। चलिए, ओके। अब एटीपी जो रिलीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है एटीपी जो, वो फॉर्म किस फॉर्म में होती है, वो इस फॉर्म में होती है। एटीपी का मतलब एनर्जी, एनर्जी एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं। और एटीपी एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये शायद सीडीएस में या फिर सीपीएफ में, शायद आई डोंट थिंक सो कि पर इसमें एक बार नहीं क्वेश्चन नहीं पूछा है एनडीए में। 2015 के पहले पूछा हो तो आई डोंट नो, बट उसके बाद मुझे नहीं याद है कि ये इसका फुल फॉर्म पूछा है कि नहीं। बट इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। और ये याद रखना, करेंसी, एनर्जी करेंसी तो 2012 में पूछा था, मुझे याद है एक बार। सॉरी। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेली। स्ट्रेंज ऑर्गेनेली उन्हें कहते हैं, देखो याद करो, जिनके पास खुद का डीएनए एंड राइबोसोम होता है। खुद का डीएनए अगर राइबोसोम है, तो फिर अब डीएनए होगा मतलब खुद का क्या होगा, उनके पास आ, अपने खुद ही की वो प्रोटीन बनाने के लिए होंगे। और डीएनए अगर उनके पास होगा, तो उनका मतलब उनका सेम नेक्स्ट जनरेशन है, या फिर अपने आप को सेम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई खुद को कर सकते हैं, है ना। अपने नंबर ऑफ आर सेल्फ इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि डीएनए उनके पास नेक्स्ट जनरेशन की इंफॉर्मेशन भी होगा। राइबोसोम है तो राइबोसोम का मतलब खुद का प्रोटीन भी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो कौन कौन ऐसे लोग होते हैं। हमने क्या कर रखा है, हमने एक नाम याद करके रखा है, और आप लोगों को भी हमने बताया है, PMNC। P4 होता है प्लास्टिड्स, इसको हम कैसे इधर पे लिख देते हैं थोड़ा सा। ओके, प्लास्टिड्स। ओके, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, N फॉर न्यूक्लियस, और C फॉर क्लोरोप्लास्ट। इनके पास खुद का क्या होता है, इनके पास खुद का राइबोसोम और
डीएनए होता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज यही, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके बाद ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनाती है, जिस एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं अपने आप को रेस्पायरेट करने के लिए, मतलब रेस्पिरेशन करने के लिए। और उसी उसी एटीपी को हम लोग कहते हैं एनर्जी करेंसी। इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ये देखना, इस लाइन से जो अभी हमने ये बोली है, इससे हम तुमको 3 क्वेश्चन दिखाएँगे। सभी को 3 क्वेश्चन आज ही के हम सेशन में दिखाएँगे, 3 क्वेश्चन जो कि आ रखे हैं एनडीए में, देख लेना। सिर्फ इतने से, पीएमएनसी से। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पास आता है प्लास्टिड्स। अभी हमने बात की ना प्लास्टिड्स, ये वाला, उसकी बात करते हैं। तो प्लास्टिड्स क्या होता है? प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट में होते हैं, सेल वॉल की तरह। सेल वॉल भी प्लांट में होती है अकेले, है ना, मतलब कि इसमें एनिमल में नहीं होती है। इनके दो टाइप होते हैं, पहला होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का कलर प्लास्टिक होता है। देखो, क्रोमो का मतलब ही, क्रोमा कहीं वर्ड आ जाए, उसका मतलब ही होता है कलर से। एक मिनट, हम कलर, कलर कलर हमें भी अच्छा लगता है। और एक होता है क्रोनो, इसका मतलब होता है टाइम से रिलेटेड। ओके, गॉट इट। चलो, ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं? व्हाइट होते हैं या फिर कलरलेस होते हैं? ये भी क्वेश्चन आ चुका है ल्यूकोप्लास्ट के ऊपर भी। क्रोमोप्लास्ट के पास एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अभी हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया कि इसका खुद का अपना एक वो होता है, डीएनए प्रोटीन सिंथेसाइज, मतलब राइबोसोम ये कंटेन करता है। क्लोरोप्लास्ट किसमें हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, नॉर्मल सी बात है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट के पास खुद और भी कलर होता है, ऐसा नहीं क्लोरोप्लास्ट के पास सिर्फ ग्रीन कलर होता है, येलो, ऑरेंज, और भी क्लोरोफिल के लिए कलर होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? इसका स्टोरेज का काम होता है, स्टोर करने का काम होता है। इंपॉर्टेंट काम होता है इसका, ल्यूकोप्लास्ट का स्टोर करने का। ओके, ये क्या काम करेगा? स्टोर करेगा। चलो, और किनको इनको स्टोर करे? स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन इनको स्टोर करता है, ठीक है। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन मटेरियल कॉल्ड स्टोमा। जो क्या होता है क्लोरोप्लास्ट, क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन बनी होती है, इसी मेम्ब्रेन बनी होती है, उन सभी के हम लोग एक, अगर कॉम्बिनेशन को बोले तो उसका नाम दे देता है स्ट्रोमा। ये क्वेश्चन सीरियस में आया था, अपने इंडियन ने पूछा था। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स आल्सो हैव देयर ओन राइबोसोम एंड डीएनए। प्लास्टिड्स के पास भी अपना खुद का राइबोसोम और डीएनए होता है। अभी हमने बात की थी प्लास्टिड्स का सबसे पहले, माइटोकॉन्ड्रिया की ही तरह। अगला आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के पास क्या होता है? देखो, वैक्यूल्स आर स्टोरेज सेक्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? खाली जगह होते हैं, खाली आदमी है ये बिल्कुल। इनमें क्या करता है? सॉलिड और लिक्विड के कंटेंट जो होते हैं ना, मतलब कि सेल में बहुत सारे सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे, कुछ नहीं काम दिया तो स्टोरेज का काम कर दिया। सबसे, जब किसी के पास कुछ काम नहीं होता तो भरने लगता अपने अंदर। हाँ, रियल लाइफ में भी और यहाँ सेल में भी चल रहा। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल। देखो, ये क्वेश्चन आया था ना, वैक्यूल्स क्या होते हैं? स्मॉल, आया है, अभी हम दिखाएंगे। वैक्यूल्स क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, किसमें? एनिमल में। और प्लांट सेल में बहुत बड़े होते हैं। कहाँ, कहीं कहीं पर ये भी लिखा है, देखो एनसीईआरटी की मानेंगे, बट कहीं कहीं पर ये लिखा है एनिमल में होते ही नहीं है। एनिमल में लेस होते हैं, या फिर नो, मतलब होते हैं नहीं कतई, ठीक है। बट हम लोग एनसीईआरटी मानेंगे लेस। ओके, द सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ सम प्लांट में ऑक्युपाई 50 से 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। अब क्या होता है? देखो, जो वैक्यूल्स होते हैं वो सेल का प्लांट में 50 से या फिर 90% तक, मतलब ये पूरा वैक्यूल्स 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 ही होते हैं। दिखाएंगे भी प्लांट सेल में, उसमें देखना कि कितना सारा वैक्यूल्स ही है सेल। ओके, आगे हम लोग पास आता है प्लांट सेल में क्या होता है। ये वैक्यूल्स प्लांट सेल में टर्जिडिटी और रिजिडिटी भी प्रोवाइड कराता है, मतलब कि प्लांट को एक शक्ति देता है, मतलब मजबूती देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। ओके, और मैनी सब्सटेंस ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफ लाइफ आर स्टोर इन वैक्यूल्स। ये भी हम कह सकते हैं स्टोरेज का काम होता है, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो स्टोर करता है। इसका एडिशनल फंक्शन है ना। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन एक्सपेलिंग वाटर। ये इंपॉर्टेंट है, देखो, क्योंकि जब भी एडिशनल फंक्शन आ जाता है ना किसी का, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, क्या है कि इसका काम एक और है कि एक्सपेलिंग द एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। वैक्यूल से एक काम और करता है, जैसे लाइजोसोम क्या करता था, चीजों को
डिस्ट्रॉय कर देता है। लाइजोसोम हम लोग पढ़ चुके हैं ना, सुसाइडल बैग। और ये क्या काम करता है, वेस्ट जो होता है उसको सेल से बाहर निकाल देता है। गॉट इट, ये भी याद रखना हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको हम क्या क्वेश्चन हम आपके लिए दे दें कुछ, इसको हटाकर क्वेश्चन देते हैं कुछ, इनको हटाते हैं एक बार। डोंट वरी, सब आपको सही मिलेगा। नोट्स बना रहे हो? हेलो, आप ही बात कर रहे हैं, लेटे वाले साहब। हाँ, बेड पे लेटे होगे, देख रहे होगे वीडियो। यार, बी अ कैडेट। क्वेश्चन क्या है? नेम जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल का मतलब समझ रहे हो? डीएनए। यहीं पे हो सकता है, अभी पूछ देता न्यूक्लिक एसिड, यहीं पे पूछ देगा न्यूक्लिक एसिड जिसके पास हो, तो वो भी माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स है। इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल केमिकल, व्हाट विल हैपन? अगर कोई भी चीज की सेल का कुछ बिगड़ जाता है तो क्या होगा? सेल हमारा काम करना बंद कर देगा। व्हाई आर द लाइजोसोम नॉन, बिकॉज, क्यों हम लोग इसे सुसाइडल बैग कहते हैं? क्योंकि ये ये फूट कर सेल को बर्बाद कर देती है। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल? प्रोटीन कहाँ बनता है? राइबोसोम में बनता है। चलो आगे आते हैं। अब क्या है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट लिविंग बीइंग की क्या है? सेल है, याद रखना। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं अपना लास्ट टॉपिक इसका। क्या आज ही खत्म कर दें? लेट मी सी। हाँ, खत्म कर देते हैं। Okay, तो आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन। देखो, सेल डिवीजन क्या होता है? हमने आपको शुरुआत में एक चीज बताई थी, हमने आपको शुरुआत में एक चीज बोली थी कि जो एक्सपेंडेड सेल थ्योरी थी, वर्ष्यू ने दी थी, जर्सी नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। उन्होंने ये कहा था कोई भी सेल अगर बनी है तो वो ऐसे हवा से नहीं आ गई है, हवा से कहीं नहीं निकली है। कहीं ना कहीं वो एक पहले से एक सेल रही होगी, उसी से एग्जिस्ट होकर आई है। एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से नई सेल बनी होगी। और यही हम लोगों का रूल ऑफ द लाइफ है। भाई हम लोग कहाँ से आए? अपने एंसेस्टर से। कहीं ना कहीं एक पहली सेल रही होगी, उससे हम कोई बना, फिर कोई बना, फिर कोई बना, फिर कोई बना, फिर हम लोग आ गए। ऐसे आए ना? ऐसा तो है नहीं। ऐसे एक फिजिक्स में ये लाइन बोली जाती, नथिंग कम्स फ्रॉम नथिंगनेस। नथिंग से कुछ नहीं हो सकता भाई। देयर विल बी समथिंग, देयर वुड बी समथिंग, देयर इज समथिंग। कुछ तो है, उसी से कुछ आ रहा है। सेम चीज हमारी से। और उसी को फिर जो एक्सपेंडेड सेल थ्योरी थी, वर्ष्यू ने जो दी थी, उसी का एक थोड़ा सा हम लोगों का कहते हैं ना, और स्टडी करने के बाद फिर हम लोगों को पता चला सेल डिवीजन, कि वो आती कहाँ से है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से कैसे बनती है नई सेल। वो हम लोग पढ़ने वाले सेल डिवीजन में। ओके, चलो। इन ऑर्डर टू, सेल डिवीजन होता क्यों? सबसे पहले, इन ऑर्डर टू ग्रो, रिप्लेस ओल्ड, डेड और इंजर्ड सेल, क्या करते हैं, पुरानी सेल अगर मान लो बेकार हो गई, उसको रिप्लेस करने के लिए, डेड हो गई उसको रिप्लेस करने के, इंजर्ड हो गई उसको रिप्लेस करने के लिए, और नई सेल बनाने के लिए, इन सब कामों के लिए। और टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रोडक्शन, और जो रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन होने के लिए गैमेट्स की रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेल बनाते हैं। और इन्हीं नई सेल का बनना, प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर मेड, इन्हीं नई सेल का बनना ही क्या कहलाता है? सेल डिवीजन कहलाता है। ओके, अब सेल डिवीजन दो तरीके का होता है, पहला होता है माइटोसिस, सेकेंड होता है म्यूसिस। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। ऐसी कोई सेल, सेल डिवीजन से एक सेल से दो सेल बन गई। अब इन सेल में अगर ये दोनों सेल ग्रोथ के लिए बनी है, अगर इन दो सेल में दोनों सेल ग्रोथ के लिए बनी है, तो ये क्या होगा? माइटोसिस। अभी इसी से कुछ नहीं समझ में आया, ग्रोथ के लिए कुछ नहीं समझ में आया, आगे वाली जैसी लाइन बोलेंगे अपने आप आ जाएगी। अब क्या होता है, ईच सेल का मदर सेल क्या होता है? देखो यहां से पढ़ो। मदर सेल क्या होती है? डिवाइड हो जाती, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में बनाती है, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाती है। और द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बस यहाँ से बस आपको ये लाइन याद रखनी है और कुछ नहीं याद रखना। माइटोसिस में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द मदर सेल, डॉटर सेल के पास होते हैं।
ठीक है। अब टू फॉर्म गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन एंड राइज टू ऑफस्प्रिंग, वहां पर क्या था, ग्रोथ करने के लिए था। यहाँ पर हम किस लिए काम कर रहे हैं, जो माइटोसिस था उसमें सेल डिवीजन क्यों होता है, क्योंकि हमें ग्रोथ करनी है, सेल की ग्रोथ करनी है। बट अगर हमें गैमेट्स बनाने, फर्टिलाइजेशन करना है रिप्रोडक्शन के लिए और नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देने के लिए, हमारा जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से सेल डिवीजन होता है, उस प्रोसेस का नाम दिया जाता है मियोसिस। इसमें क्या होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन होते हैं। पहला एक डिवीजन हुआ, दो बने, फिर इन्हीं दो का फिर से डिवीजन हो जाएगा। तो अब जब दो से दो बार हो गए तो म्यूसिस में क्या होता है, फोर न्यू सेल बनती है। वहां पर दो न्यू सेल बन रही थी, दो न्यू सेल बन रही थी किसमें, माइटोसिस में। पर म्यूसिस में फोर न्यू सेल बन रही। अब जो नई सेल बनी है उनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, याद रखना भाई। पहले अगर एक्स थे तो अब यहाँ पर तो सेम होंगे, क्योंकि सेम नंबर ऑफ सेल पहले वाली डिवीजन में माइटोसिस यहाँ तक तो हुआ। पर अब यहाँ से जो म्यूसिस उनका प्रोसेस हो गया है, दो दो हो गए, तो अब यहाँ पर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए होंगे। गॉट इट, समझ गए। चलो, इतना था हम लोगों के सेल चैप्टर में, बस खत्म। हाँ, नथिंग, और कुछ नहीं है। हाँ, जो हमने आगे मार्क आउट करके रखा है, यार हमने कितना मार्क करके रखा है। चलो आ जाते हैं, क्या है द न्यूक्लियस इन यूकारियोटिक इज सेपरेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, डबल लेयर मेम्ब्रेन डायरेक्ट था, डायरेक्ट द लाइफ प्रोसेस ऑफ द सेल। क्या होता है, न्यूक्लियस जो है यूकारियोटिक में एक साइटोप्लाज्म की, देखो न्यूक्लियस तो हमने बता दिया, न्यूक्लियस एक डबल लेयर मेम्ब्रेन से, साइटोप्लाज्म से अलग रहता है, बस यही लाइन है। और जो काम क्या करता है, सेल में जो लाइफ प्रोसेस होते हैं उनको डायरेक्ट करता है, डायरेक्ट का मतलब हेड करता है, पूरा देखभाल करता है उसकी। ओके, एक है प्रोकार्योटिक हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, ये तो पढ़ के है, देयर क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ओनली न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड, उनके जो क्रोमोसोम होते हैं उनके पास सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, उनके पास राइबोसोम बहुत ही छोटा होता है, जिससे कि वो प्रोटीन बहुत कम बना पाते हैं। ओके, गॉट इट। इतना था हम लोगों के। हाँ हाँ, एक ये है, हाउ डज इन अमीबा ऑब्टेन फूड, ये भी हमने बता दिया, इंडोसाइटोसिस। भाई कोई भी एक कोशिश, अब एक क्वेश्चन नहीं बचेगा जो कि आप लोग कर ना पाओ, गारंटी है मेरी। अब देखो, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, ये तो माइटोसिस में था। माइटोसिस, म्यूसिस, म्यूसिस, सॉरी माय मिस्टेक, म्यूसिस 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 म्यूसिस, लेट मी सी, हम खुद कंफ्यूज हो गए शायद। इट वाज म्यूसिस, हाँ। माइटोसिस बोलने में आसान रहता है ना, इसलिए म्यूसिस। ओके, म्यूसिस में होता है, क्योंकि अगर यहीं पर ग्रोथ के फॉर्मेशन, ये वाले के लिए म्यूसिस है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और ग्रोथ वाले के लिए माइटोसिस है। ओके, दोनों पूछा है इसने। देखो ग्रोथ वाले के लिए हम लोग, हमने बताया था माइटोसिस होता है, और जब फॉर्मेशन ऑफ न्यू गैमेट्स या फर्टिलाइजेशन के लिए करना हो, है ना, उसके लिए म्यूसिस लगती है, बस खत्म क्वेश्चन। आसान था, आसान था भाई, हमने सही पढ़ा नहीं था ना। व्हाट विल हैपन इफ देयर वाज नो गोल्गी apparatus, गोल्गी apparatus ना होता तो क्या होता, आपको क्वेश्चन बताना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो, अब हम लोग करने वाले हैं एनडीए के क्वेश्चन जो आए हुए हैं। ओके, नाउ सी, चलो अब आते हैं हम लोग थोड़े आगे। सेल से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम सब कुछ कराएंगे अब। चलो चलते हैं। तो अब आ गया सेल का क्वेश्चन वाला सेक्शन। हु एमंग ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द सेल, तो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया, न्यूक्लियस। इन्होंने क्या किया था, फ्री लिविंग सेल। और इन्होंने क्या किया था, एक्सपेंडेड सेल थ्योरी दी थी। ओके, अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, आप देखो हमने कहा था खुद का जेनेटिक मटेरियल नहीं होता जिनके पास, बताओ किनके पास नहीं होता। न्यूक्लियस के पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास होता है, राइबोसोम के पास नहीं होता, राइबोसोम के पास प्रोटीन होता है। अच्छा, ये क्या, विच वन ऑफ द, विच, हम जूम कर दे क्या, जूम कर देते थोड़ा सा। अरे भाई कहाँ गए, ओके आ गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनेल दैट इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक पास क्या नहीं होता, सेल वॉल, राइबोसोम होता है, ये होता है, ये होता है, ये नहीं होता है। ओके,
गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सेवरल ऑर्गेनली कंटेंट डीएनए, डीएनए मतलब खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल किसके किसके पास होता है? पीएमएनसी याद है? पीएमएनसी। गोल्गी बॉडीज के पास होता नहीं होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस राइबोसोम के पास नहीं होता। देख रहे हैं, हमने कहा था 3 क्वेश्चन, अभी तीसरा क्वेश्चन अभी दिखाना और बाकी, डोंट वरी, देखना अभी। अभी ये क्या है? ये तो बायोलॉजिकल नेम है, वो हम लोग अलग पढ़ेंगे। इसमें क्या है, खुद का न्यूक्लिक एसिड किसके पास नहीं होता? राइबोसोम के पास नहीं होता। अब खत्म क्वेश्चन। न्यूक्लियस के पास होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, और पी पी फॉर प्लास्टिड्स के पास होता है। खत्म। देख रहे हो, सिर्फ एक एक नाम से कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। सेल सेल थ्योरी हमने ये बताई थी, अच्छे से क्वेश्चन हमने बता रखा है। इसका आंसर क्या होगा? सेल विल लूज वाटर। अरे एक नॉर्मल सी बात है यार, सेल के अंदर पानी भरा है और आसपास का मीडियम के लोअर कंसंट्रेशन में, यहाँ पे पानी कम है, तो क्या सेल से बाहर चला जाएगा पानी? भाई यही तो होता है नॉर्मल, बताओ। यही तो होता है। देखिए गुब्बारे रखे रखे कैसे सूख जाते हैं, क्यों? क्योंकि आसपास की हवा कम होने लगती है, उनमें हवा ज्यादा हो जाती है। सेल उसी तरीके से बिहेव करेगी, आसपास उसके भीतर से हवा निकल जाएगी, मतलब लिक्विड निकल जाएगा, तो क्या बचेगा भाई? वाटर लूज कर देगा, मतलब श्रिंक हो जाएगी। अच्छा ये क्या है? मूवमेंट ऑफ द मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म किसके द्वारा होता है? ईआर के द्वारा, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। नॉर्मल सी बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेल ऑर्गेनेली में ले या एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड वेस्ट इन। अब ये देखो, हमने कहा था क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, बताया था, एडिशनल वाले क्वेश्चन पक्का आते हैं। लाइजोसोम नहीं, सुडाइरल बैग होती है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स काम करते हैं, हाँ वैक्यूल्स ही काम करते थे ये, जो टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। गोल्गी एपेटाइटिस नहीं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम नहीं। इन दोनों काम तो फ्लिपकार्ट और अमेजन वाला है ना। ये नहीं अपने पास, अपने का ये है अपने काम का, ल्यूकोप्लास्ट वाला। ये पता कब आया था? एनडे 2 2022 वाले, एनडे 1 2022 वाले में आए थे। ओके। स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स कौन स्टोर करता है? भाई डिट्टो सेम ऐसी एनसीईआरटी में लाइन है ना। देख रहे हो, सेम वैसा पूछने की इनकी आदत हो गई है। इसमें क्या है देखो, इसमें हमने इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। हाँ, प्रोकार्योटिक सेल में क्या होता है अपने पास? सेल वॉल होती है थोड़े थोड़े में, है ना, सेल वॉल नहीं होती। अच्छा ये इसकी बात हो रही है, न्यूक्लियोइड की बात हो रही है। जो आसपास का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो तो होता नहीं है, तो और बाकी की जो चीजें होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में कनेक्ट होती है, उसे हम लोग नाम क्या देते हैं? तो उसका नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। गॉट इट। ये लास्ट वाले वीडियो में हम करा चुके क्वेश्चन ना सभी। ये वाला भी हमने कराया था, कौन सा था? सेल एनिमल के पास क्या होता है? सेल वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती, सेल वॉल तो होती नहीं, तो दोनों। और प्लांट के पास दोनों होती है। प्लांट्स के पास सेल वॉल और प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन दोनों होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है यार। तो प्लांट ओनली हैव, ठीक है, नॉट सेल वॉल बट प्लांट हैव बोथ, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एचईआर का क्या काम है? वन ऑफ द एडिशनल फंक्शन, एडिशनल फंक्शन क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। प्रोटीन सिंथेसाइज, प्रोटीन तो एचईआर नहीं बनाता है, ये तो आरईआर बनाता है। लिपिड सिंथेसाइज, हाँ ये अलग काम करता है, बट ये एडिशनल फंक्शन नहीं है। स्टोरेज ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स नहीं, ये तो ईआर का काम है। अच्छा इधर आ जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन, क्या बना सकता है? अब देखो, प्रोटीन बना सकता है ना, क्योंकि इसके पास राइबोसोम है। न्यूक्लियस बना सकता है नहीं, क्लोरोप्लास्ट बना सकता नहीं, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं। A cell is unable to synthesize लिपिड बनाने में असमर्थ है, तो क्या काम उसके पास क्या नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाती, लाइसोसोम सुसाइडल बैग, गोल्गी बॉडी नहीं, ये तो ये भी स्टोरेज का काम करते हैं। इस एचईआर नहीं है उसके पास, एचईआर में दिक्कत है, तभी वो क्या नहीं बना पा रहा, लिपिड नहीं बना पा रहा। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, देख रहे हो। हाँ 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 हाँ, सॉरी फॉर गंदा गाना। और कोई है क्वेश्चन अपने लायक? ठीक है, हम जूम आउट कर लेते पूरा ही, अभी सही है। अरे अरे अरे, जूम इन हो रहा। और कोई क्वेश्चन अपने लायक? सेल चैप्टर से जो आया हो, एंड लुकिंग फॉर इट। आई डोंट थिंक सो, अब नहीं है क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे भाई बताओ? कोई क्वेश्चन सेल से कठिन लगा? कोई क्वेश्चन लगा कठिन? 4 वीडियोज में हम लोगों ने सेल को खत्म कर लिया है। चलो, इतना था हम लोगों का सेल चैप्टर भाई। आई होप सभी को समझ में आया होगा सेल चैप्टर पूरा। अब सेल चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए
ये हिंट टू ऑल ऑफ यू। और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ यार, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखो, बहुत बुखार वगैरह चल रहे हैं। और शेयर कर दो वीडियो को भाई, कैसे बैठे हो? शेयर कर दो। शेयर की आ रही ना बटन, उसको शेयर करो और फैला दो हर जगह पर। अच्छा कंटेंट को है थोड़ा सा यार, मदद हो जाएगी ना दूसरे की भी। करोगे मदद तभी आपकी भी करेगा ऊपर वाला मदद। ओके चलो मिलते हैं। और इनके नोट्स बना लेना, ओके? क्वेश्चन प्रैक्टिस दोबारा से कर लेना। क्वेश्चन की पीडीएफ हम भेज दिए ऑलरेडी, हमने टेलीग्राम पे बहुत पहले डाल रखी, दोबारा भेज देंगे अगर कहोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना और इनके नोट्स भी बना लेना। मिलते हैं किसी और नए नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक भी कर देना वीडियो को।